हेलो नमस्कार। आज मैथ के बेसिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जीरो से मैथ को सीखना प्रारंभ करते हैं। बोर्ड पर कुछ उतार दिए हैं, इसी को पॉइंट बाय पॉइंट करके हम एक एक कर को समझेंगे। यदि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, आइए आप बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ मैथ को अंग्रेजी नाम, अगर पूरा नाम बोला जाए तो मैथमेटिक्स होता है। शॉर्ट में इसे मैथ लिखता है, मैथ या में टीएच। अगर पूरा नाम बोला जाए तो मैथमेटिक्स होता है। इसका हिंदी मीनिंग गणित होता है। तो आप इस शब्द से पहले परिचित हो लीजिएगा। किसी भी विषय को मजबूत करना है तो पहले आप उनके शब्द को मीनिंग जानिए, उसके अर्थ जानिएगा, तो आप बढ़िया कर पाइएगा। तो जैसा कि हम मैथमेटिक्स का हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग समझा दिए हैं, हम एक एक कर को अब बेसिक क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पर इस क्लास में मैं पहले टेबल यानी कि पहाड़ा, इस पर बात करेंगे, इसको सीखेंगे। उसके बाद काउंटिंग यानी कि गिनती, इस पर बात करेंगे, इसको जानेंगे। इसके बाद चिन्ह, गणित में जो जो चिन्ह है उस पर बात करेंगे, उसको सीखेंगे। और उसके बाद अंक और संख्या, अंक और संख्या सीख जाने के बाद थोड़ा प्रश्न का अभ्यास कर लेंगे। और उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर आगे वो सब सीखेंगे, फिर उस पर प्रश्न करेंगे। चलिए हम इसे बिंदुवार तरीका से आप सभी को सिखाना ना प्रारंभ करते हैं। तो पहला बिंदु सिखाने का जो है वो है टेबल यानी कि पहाड़ा। तो पहले आप पहाड़ा को जाने। पहाड़ा भले हम आज क्लास जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में है कि हम क्लास 6 से ऊपर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सब हमारे द्वारा खत्म सिखाया जा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि ज्यादातर लोग, इस सारे लोग ये सब जानते हैं। इसलिए अगर थोड़ा बहुत और अभ्यास करने के पर्पज से आप सब एक क्लास देखने के लिए सजेशन करेंगे कि थोड़ा अभ्यास हो जाए, ताकि हम आगे चल के अगर कोई कठिन प्रश्न बनाए तो बाई कट चले तो आपको बेहतर समझ में आवे, कोई भी ज्यादा कठिनाई आपको ना हो सके। जब बाई कट चलेंगे, जब लंबा प्रश्न या थोड़ा सा कठिन या तो जटिल प्रश्न जब सोल्व करें तो आपको कठिनाइयां ना हो, इसके लिए हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और जब जीरो से सब कुछ समझ के चलेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और अच्छा भी करिएगा, इसलिए हम जीरो से चल रहे हैं। तो चलिए आइए। तो पहाड़ा यानी कि टेबल। टेबल सभी को 20 तक, ज्यादातर बोलते हैं कि 20 या तो 30 या तो 40 तक, और टेबल आज रिमेंबर अच्छी तरह से याद कर ले। इसे क्यों याद करें? क्या इससे लिखने में कभी कभी गलती भी हो जाता है, या इसे पढ़ने में कभी कभी गलती हो जाता है? और क्या 30 तक पहाड़ा याद करना ही जरूरी है? इन सभी को थोड़ा हम सिखाने के बाद आपको बता देते हैं कि ये जो टेबल लिखे हैं इसमें आपको थोड़ा हम हिंट कर देते हैं। अगर बढ़िया समझते हैं तो आप लिखने में एक तनी भी गलती नहीं कीजिएगा, चाहे आप कितनों का पहाड़ा लिखें। आप 20 के लिखे, 30 के लिखे, 40 के लिखे, 44 के लिखे, 56 के लिखे, कितनों बड़ा संख्या का पहाड़ा अगर लिखेंगे उसमें आप गलती नहीं कीजिएगा। तो उसी कंसेप्ट को आपको सिखाना प्रारंभ करते हैं। तो पहले आप जान लीजिए, एक का पहाड़ा, वन का पहाड़ा। पहाड़ा क्या है? तो पहाड़ा एक गुणन के शॉर्ट रूप है, गुणा के शॉर्ट रूप है, जिससे गुणा करने में आसान होता है। तो हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं, जिसको ऑफलाइन में क्लास लिए उसे सजेस्ट करते हैं कि आप 20 तक ही पहाड़ा अच्छी तरह से याद कर ले और लिखना पढ़ना सीख जाए, उसके मीनिंग को जान ले। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने वाले, या तो गुणा में थोड़ा सा फास्ट दिखाने वाले, या तो कम समय में गुणा करने वाले को उसको सजेशन देते हैं कि 30 तक पहाड़ा, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब भी अच्छी तरह से याद कर लें। लेकिन यहाँ पर हम बच्चों को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो के लेवल के लिए सिखाना चाह रहे हैं। और पहाड़ा में होता है कि ज्यादातर लोग क्या, अगर हम पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ 10 के गुणज तक नहीं रहता है, अगर 20 के गुणज तक अगर पढ़ दें तो गलती हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर 2 के
पहाड़ा अगर इस तरह पढ़ा जाए कि दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया छह, दो चौके आठ, दो पचे 10, दो छके 12, दो सती 14, दो अठी 16, दो नमे 18, दो दहें 20, दो ग्यारह 22, दो तेरे 26। दो का पहाड़ा अगर 10 के गुना से आगे पढ़ देंगे तो क्या गलती माना जाएगा? तो आंसर है नहीं। जैसा कि हम पढ़ के आपको बता देते हैं कि दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया छह, दो चौके आठ, दो पचे 10, दो छके 12, दो सती 14, दो अठी 16, दो नमे 18, दो दहें 20, दो ग्यारह 22, दो तेरे 26, दो चौके 28, दो पंद्रह 30, दो सोलह 32। अगर इस तरह हम पढ़ते हैं 20 तक, ये तो 30 तक, तो क्या गलती माना जाएगा? तो आंसर है नहीं। लेकिन यहाँ पहाड़ा का मीनिंग है कि 10 तक ही, 10 के गुणज तक ही याद करें। और सजेशन देते हैं कि 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा, अगर आप क्लास 8 से कम, क्लास 8 तक ही आपकी कक्षाएं हैं, तो आप 20 तक पहाड़ा अच्छी तरह से याद रख दें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बढ़िया से याद रखें तो कैलकुलेशन भी बढ़िया कर पाइएगा, शॉर्ट और आसान इजिली बना पाइएगा, गुना में भी आपको अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। अथवा लिखने के ट्रिक बता देते हैं ताकि गलती ना हो। तो जो जैसा कि एक इधर मैंने थोड़ा टेबल लाइक बोर्ड पर बना दिया हूं, और इधर हम 1 के पहले इधर हम पहाड़ लिखेंगे। जैसे एक, यहाँ पर 2 का पहाड़ा, यहाँ पर 3 का पहाड़ा, यहाँ 4 के पहाड़ा, यहाँ पर 5 का, और उधर लकीर दे दिया हूँ। अगर हम इसको अगर कंसेप्ट बता देते हैं तो आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिसको जहां तक लिखना है पहाड़ा लिखने में कहीं गलती नहीं होगा। 20 तक बोलो सिखा देते हैं, लेकिन उसका अगर आईक्यू लेवल, उसका समझ स्तर अगर विकसित हो जाएगा तो एक ही दिन में 10 20 10 15 पहाड़ा एक ही दिन में वो अच्छी तरह से लिख भी लेगा और सुना भी देगा, प्रैक्टिस करके सुना भी देगा। लेकिन बच्चे को 20 के बाद उधर जब सिखाना प्रारंभ करते तो पिछला ही भूल जाता है। इसके ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं जो रिलेवेंट है वहीं तक उसको सिखाया जाए, इसलिए 20 तक पढ़ा के उसे आगे बढ़ा देते हैं, 20 तक पहाड़ा, और 100 या तो 120 से ज्यादा तक गिनती सिखा के आगे बढ़ा देते हैं। तो वही आपको थोड़ा सा हम बेहतर शब्द की मीनिंग को बता के हम आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान में रखिए। हम प्रयास करते हैं कि 6 क्लास के ऊपर के स्टूडेंट है हमारे बातों को बढ़िया से समझते होंगे। अगर समझिएगा तो मैथ के मैक्सिमम बेनिफिट भी ले पाइए, एग्जाम भी बढ़िया कर पाइएगा, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा। ये सब बेनिफिट आपको मिलने वाला है यही इसी मैथ सीरीज में। तो आप सब शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी कराएंगे तो अच्छा कीजिएगा। चलिए आइए, मैथ जैसा कि हम बोल दिए कि एक जो टेबल है, पहाड़ा है, ये गुना का शॉर्ट प्रक्रिया है। गुना का, और गुना अजोड़ का, गुना अजोड़ एक ही है। गुना जोड़ का उल्टा इन्वर्सल है, इन्वर्सल है। अब जो गुना करके आंसर आता है वो जोड़ के भी आंसर ला सकते हैं, और जो भागा करके आंसर लाइएगा वो घटाव करके भी बन सकते, उसी का शॉर्ट रूप है। इतना मान के चलिए, आगे हम उसको जब जोड़ घटाव गुना भाग सिखाएंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे, लंबा उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमको आपको बता देना चाहते हैं। चलिए, जैसे कि एक के पहाड़ा पहले लिखते हैं एक, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। हम 10 तक के गुना तक ही लिखते हैं। आप अगर 20 तक के अगर याद करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा अगर रुचि है उसमें, तो 20 तक ले भी जा सकते हैं, कोई एहतियात वाला बात है नहीं। चलिए, और उसके बाद दू, तो दू में आप जोड़ के भी पूरा पहाड़ा लिख सकते हैं, जितना चाहिएगा उतना, और गुना करके भी लिख सकते हैं। तो पहले एक को दिखा देते हैं हम गुना करके लिखने की। दू, दू अगर दू एक कम माने एक से गुना तो दू एक कम दू, दू दूना माने दू से गुना तो दू दूना 4, दू दूना 4, दू तिया तो 6, दू चौके तो 8, दू पचे तो 10, दू छके तो 12, दू सती तो 14, दू अठी तो 16, दू नमे तो 18, दू दहें तो 20। अब एक गुना करके हम प्रैक्टिस करवाए। अभी आप अब जोड़ के आइए, तो 3 में एक, 3 में अगर आप एक जोड़ते हैं तो 4 होगा,
तो इसी तरह अगर दुगुना से जोड़िएगा तो उसके पहले वाला अथी में आप दो जोड़िए, जैसे कि तीन का पहाड़ा 3 एकम 3, तो 3 दूना 6 होता, तो इससे पहले दूसरा स्थान पे तो 4 में 2 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़िए 6 हो जाएगा। और इसमें तीसरा स्थान 6 में 3 जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा। ये चौथा स्थान पर है तो 8 में 4 जोड़ दीजिए तो 12 हो जाएगा। ये 5वां स्थान पर है तो इसमें 5 जोड़िए, 10 में से 5 जोड़िए तो 15 हो जाएगा। और ये 6वां स्थान पर है तो 12 में 6 जोड़िए तो 18 हो जाएगा। और 7वां स्थान में तो 14 में 7 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा। 8वां स्थान पर है तो इसमें 8 जोड़िए तो 24 हो जाएगा। इसमें 9वां स्थान पर है तो 9 जोड़िए 27 हो जाएगा। ये 10वां स्थान पर तो 10 जोड़िए तो 30 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बातें थोड़ा कम समझ में आएगा। तो एक एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप गुना करके भी या आप जोड़ के भी पहाड़ा में कितनों का पहाड़ा लिखना चाहते हैं उसमें आप गलती नहीं कीजिएगा, अगर ये कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो। गुना वाला शायद पहाड़ा पढ़ते समय ही आपको मालूम है कि 4 का अगर पहाड़ा लिखना है या तो 7 का पहाड़ा लिखना है या तो 12 का पहाड़ा लिखना है तो 12 एकम 12 मैंने 12 को 1 से गुना करना तो 12 आएगा। 12 दूना मैंने 2 से गुना करना, तो 12 तिया तो 3 से गुना, 12 चौके 4 से गुना करना। लेकिन जोड़ के किस तरह लिखना है वो मैं बता देना चाहता हूँ, एक और प्रैक्टिस करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे 4 का पहाड़ा लिखना है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो इसका दूसरा स्थान पे रहेगा तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा स्थान में तो 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और चौथा स्थान तो 12 में 4 जोड़ेंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ये 5वां स्थान में 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ये छठा स्थान में तो 18 में 6 जोड़ेंगे, 18 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा। और 7वां स्थान पर तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। और 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 हो जाता है। और इस अगर 27 में से अगर 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये आप जोड़ के भी पहाड़ा बढ़िया से लिख सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगा। आगे हम काउंटिंग पर, गिनती पर। गिनती में गिनती 1 से स्टार्ट होता है, इसे प्राकृतिक संख्या समूह में भी रखा गया है। तो गिनती 1 से स्टार्ट होता है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। और एक एक जोड़कर गिनती लिखा जाता है। अगर उल्टा गिनती की बात किया जाए तो जितना भी अगर आपको कहा जाए उसमें एक एक घटेले जाएगा तो उल्टा गिनती में आ जाएगा। हम जब किसी बच्चों को पूछते हैं कि गिनती कहाँ तक ले आता है तो ज़्यादातर सजेशन करते हैं कि हमें गिनती 50 तक आता है, 100 तक आता है। 100 तक कॉन्फिडेंस से बोलता है, 100 तक। यहाँ पर हम शब्द में चेंज करते हैं कि हमारे स्टूडेंट को जब भी पूछा जाए कि गिनती कहाँ तक ले आता है तो 100 से बोलना 100 से ज्यादा आता है तो 200 से ज्यादा आता है, क्योंकि जो 100 तक सीख गया है वो 200, 300, 400, 500 ये सब सीखा है। तो कभी भी अगर पूछेगा गिनती कहाँ तक ले आता है, चाहे वो आप क्लास 1 से लेकर 6 तक किसी भी क्लास में है, तो आपको इसी तरह जवाब देना है कि गिनती कहाँ तक आता है तो 300 से ज्यादा आता है, इस तरह जवाब देना है, जो बेहद बेहतरीन जवाब रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं ज्यादा लेकिन बोलते हैं लिमिट करके, तक वाला से शब्द को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। तो आप काउंटिंग थोड़ा सा अथी कर देते हैं कि 1, 2, 3, 4, लगातार 2 गिनती के बीच अंतराल 1 का होता है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो एक गिनती है, एक एक बढ़े ले जाइएगा, ये इजी वाला है। अब इस पर हम कंसेप्ट प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको वहां पर कठिन 3 लेवल तक प्रश्न रहेगा, जो यही सब कंसेप्ट पर सेट रहेगा। उसको आप अच्छा कीजिएगा तो मान के चलेंगे आप बेहतर ये सब में पकड़ है आपको। और हमें यहाँ पर आप रुक कर 1 को अंग्रेजी में 1, हाँ गणित में अगर ए चिन्ह है तो इसको हिंदी में 1 बोलेंगे, अंग्रेजी में 1 बोलेंगे। अगर इस प्रकार चिन्ह रहेगा तो उसको
हिंदी में 2 बोलेंगे, अंग्रेजी में 2 बोलेंगे। वैसे अंग्रेजी अगर हिंदी में बोला जाता है 1 2 3 4 5 6 7, ये हिंदी मीनिंग हुआ। अंग्रेजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से 100 तक हिंदी में भी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आ जाना चाहिए, और अंग्रेजी में भी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आ जाना चाहिए। हम आपको यहाँ पर एक बात कमेंट करने के लिए प्रयास करते हैं कि ए चिन्ह को, इसको अंग्रेजी में क्या बोलता है। आप यहाँ पर रुककर कमेंट जरूर करें। शून्य बोलता है, 0 बोलता है, या कुछ नहीं बोलता है, इसको आप कमेंट में जरूर करें। चलिए आपको हम टेबल, पहाड़ा और उसके बाद गिनती इस क्लास में डिस्कस हो गया है, और बचा है और चिन्ह। तो चिन्ह पर हम थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं कि चिन्ह थोड़ा 2 4 5 चिन्ह आप याद रखें, आपको बेहतर कंसेप्ट बनेगा। आप इस चिन्ह को बताइए कि इसको क्या बोलते हैं। ये वो पड़ा लाइन और समान आकृति के खड़ा लाइन, ये चिन्ह को क्या बोलेंगे। और दूसरा सिर्फ पड़ा लाइन, इस चिन्ह को क्या बोलेंगे। तीसरा तिरछा लाइन बराबर समान बिंदु पर कटा हुआ। चौथा पड़ा लाइन ऊपर में भी बिंदु, नीचे में बिंदु, इस चिन्ह को क्या बोलेंगे। चलो पांचवा समानांतर लाइन, 2 समानांतर लाइन को क्या बोलेंगे, इस आकृति में। छठा ग्रेटर देन, इसको अंग्रेजी में ग्रेटर देन बोलता है, बड़ी संख्या का इंगित करता है। 7वां लेस देन, ये छोटी संख्या का सबका मीनिंग हम बताते हैं। 8वां ग्रेटर देन इक्वल टू, 9वां लेस देन इक्वल टू। इतना चिन्ह को आप बढ़िया से मीनिंग भी जान ले, सीख ले, ताकि हम कम आपको प्रैक्टिस करवाए तो बेहतर रुचि बन सके। जोड़ अंग्रेजी में एडिशन का चिन्ह है। घटाव अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है। मल्टीपल गुना अंग्रेजी में मल्टीपल का चिन्ह है। भागा अंग्रेजी में डिवीजन का चिन्ह है। इक्वल टू बराबर का चिन्ह है। ग्रेटर देन बड़ी संख्या को इंगित करता है। लेस देन छोटी संख्या का इंगित करता है। ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर और बड़ी संख्या का इंगित करता है। लेस देन इक्वल टू छोटा और बराबर संख्या का इंगित करता है। इस सब प्रश्न हम सेट करेंगे, और अगला 10 प्रश्न सोल्व करके यही सब कंसेप्ट बस सोल्व करके आगे हम बढ़ाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा अंक और संख्या सिखा लेने के बाद, अंक, संख्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन 2 को कवर करने के बाद 10 या 20 प्रश्न को अपने से सेट करके प्रैक्टिस करवा देंगे। थोड़ा तो क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं उसका अनुमानित लग जाएगा। अभी शायद हो सकता है कि ऐसा लगे कि सब कुछ जानते हैं, लेकिन शुरुआत से शुरू करो, थोड़ा एक्सपीरियंस भी रहेगा, अनुभव भी रहेगा कि 0 से शुरुआत कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी, आत्मबल भी बढ़ेगा और बढ़िया भी करेगा, क्योंकि जिसे ये सब पूरे इजी लगेगा उसी को आगे चल के कठिन लगेगा। जिसे ये सब भी महत्वपूर्ण लगेगा तो वो भी महत्वपूर्ण लगेगा। ये वाला अगर बढ़िया समझ के बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाते तो वो भी इजी ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्योंकि एक कहावत है कि जिसको 1 रुपया सबसे कम या छोटा लगता है उसी के लिए 1 करोड़ ज्यादा वैल्यूबल, बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन हमारे अगर पूछा जाए तो 1 रुपया का जितना एक्चुअल वैल्यू है, 1 रुपया कम नहीं होता। 1 रुपया 1 रुपया, उसको कम क्या बोलिएगा। उसी तरह 1 करोड़ ज्यादा क्या होगा, 1 करोड़ है, उसका तो मान डिफाइन हो रहा है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं। अगर मैथ को बढ़िया से समझना बुझना चाहते तो इस मैथ सीरीज से अवश्य जुड़े और अपना प्रतिक्रिया, ओपिनियन देते रहें, ताकि हम भी कंसिस्टेंसी लगा रहे हैं। ताकि अंक और संख्या पर जानकारी देकर एडिशन, सब्ट्रैक्शन अगला क्लास में करेंगे। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अंत तक देखें हैं। इसके लिए धन्यवाद और अपना
मनोबल बढ़ाएं कि मैथ में हम अच्छा करेंगे और इस मैथ सीरीज से जुड़कर बहुत बढ़िया करेंगे। साथ साथ में आप भी थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करें, आप मैथ में बहुत बढ़िया करिएगा। चलिए इसको इतने तक रखते हैं। धन्यवाद।